आपने महाकुंभ का महास्नान की तस्वीरें देखी और महास्नान की शोभा बढ़ा रहे थे नागा साधु। जी मीडिया की टीम अमृत स्नान से ठीक पहले इन्हीं नागाओं के रहस्यमयी और अदृश्य संसार पहुंची, जहां नागा साधुओं का जोश चरम पर था। हठयोग, भस्म रमाने की परंपरा, अस्त्र शस्त्रों का अद्भुत प्रदर्शन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक महायुद्ध की तैयारी है। तलवारें, फरसे और भाले लेकर ये शिव भक्त अटूट साहस के साथ अमृत स्नान के लिए निकले। ये उसी अमृत स्नान की झलकियां आपको हम दिखा रहे हैं। आज मकर संक्रांति है। 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आज ये पावन डुबकी लगाई है। लेकिन इसी बीच नागा साधुओं का जब दर्शन लोगों को हुआ, लोग अभिभूत रह गए। उनकी छटाओं को देखकर, उनकी कलाओं को देखकर, उनके शास्त्रों से लेकर के शस्त्रों के अभ्यास को लेकर के। जी मीडिया की टीम वहां पर पहुंची और वहां से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अनुमान यह कि लगभग 44.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस महाकुंभ के प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए पहुंचेंगे। और न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा भी रहे हैं। महाकुंभ 2025 के दिव्य और भव्य प्रथम अमृत स्नान की तस्वीरें आपने देखी। अखाड़ों के नागा सन्यासी, उनके अस्त्र शस्त्र, उनकी गति, उनका हठयोग, उनको देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे, जो सिर्फ उनके दर्शन नहीं, उनके चरणों की धूल पाकर भी प्रसन्न थे। लेकिन इस दिव्य और भव्य स्नान से ठीक पहले अखाड़ों में क्या हो रहा था, ये जानने के लिए हम सबसे पहले स्नान करने वाले अटल अखाड़े में पहुंचे, जहां रात को 1:30 बजे तक साधु विश्राम कर रहे थे। लेकिन रात को लगभग 1:45 पर जेसीबी अंदर पहुंचती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पर्व ध्वजा लगाने के लिए यहाँ पर एक गड्ढा खोदा जा रहा है। और जिस तरह से छावनी प्रवेश के पहले धर्मध्वजा की स्थापित की गई थी, वैसे ही अमृत स्नान के लिए तमाम नागा साधुओं और अटल अखाड़े के सन्यासियों के निकलने से पहले यहाँ पर पर्व ध्वजा भी स्थापित की जाएगी। जेसीबी ने 15 मिनट में संगम क्षेत्र में पर्व ध्वजा की स्थापना के लिए गड्ढा कर दिया। इसके बाद लगभग 2:30 बजे यहाँ पर पूजन की तैयारियां शुरू की गई। 2 पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण के साथ पर्व ध्वजा की स्थापना की तैयारी शुरू की। इसके बाद पर्व ध्वज का पूजन हुआ। इसके बाद दंड में पताका लगाने का कार्य शुरू हो गया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी और विशाल एक जो लकड़ी है उसे इस गड्ढे में डाला जा रहा है। तमाम साधु महात्मा जो हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। एक बार पर्व ध्वजा की स्थापना होगी, उसके बाद अमृत स्नान के लिए निकलने का कार्यक्रम और ज़्यादा तेज होगा। मोर पंख लगाने के बाद अब पताका को सिल दिया गया। दूसरी ओर नागा सन्यासी प्रमोद गिरी, जो बड़े हठयोगी हैं, महाकुंभ में काफी मशहूर हैं, वो उठ चुके हैं। एक तरफ मंत्रोच्चारण के बीच पर्व ध्वजा की स्थापना की जा रही है, दूसरी ओर अटल अखाड़े के प्रसिद्ध नागा साधु प्रमोद गिरी जी जाग उठे हैं और थोड़ी देर बाद ही वो अपने हठयोग की शुरुआत करेंगे। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस हठयोग को देखने के लिए। कोठी और दर्शन के लिए हजारों लोग मौजूद हैं। इधर पर्व ध्वजा के ऊपर चढ़ने का काम शुरू कर दिया गया। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन तमाम साधु संतों को इसका पुराना अनुभव है। पर्व ध्वजा की स्थापना अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। तमाम साधु संत जो है यहाँ पर मौजूद हैं और धीरे धीरे पर्व ध्वजा ऊपर की ओर जा रही है। आप देख सकते हैं कि मंत्रोच्चारण के बीच इस पर्व ध्वजा की स्थापना की जा रही है। अटल अखाड़े के तभी जो वरिष्ठ साधु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ सन्यासी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं धर्म ध्वजा की स्थापना की जा रही है। इस बीच सभी नागाओं को अटल अखाड़े के साधुओं ने निर्देश दे दिया था कि वो भस्म रमा ले। और अखाड़े के हठयोगी प्रमोद गिरी ने सर्दी में ठंडे पानी से भरे 73 घड़ों के पानी से स्नान शुरू कर दिया। इधर अटल अखाड़े के इष्टदेव आदि गणेश की आरती शुरू हो गई। साधु संत आदि गणेश के आशीर्वाद के बाद ही अमृत स्नान के लिए निकलते हैं। ये है
महानिर्वाणी अखाड़ा और ये है अटल अखाड़ा, और दोनों के साधु इस वक्त तैयार हो चुके हैं, धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और अमृत स्नान की बेला आने ही वाली है। और अब लगभग 4 बजने वाले हैं, धीरे धीरे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और तमाम बड़े जो संत हैं उनके आगमन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो वहीं नागा सन्यासियों को सिग्नल मिल चुका था और वो स्नान के बाद भस्म रमाने के काम में लग गए। नागा साधु जिन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए हैं। इस वक्त अटल अखाड़े के नागा साधु भस्म रमाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। अब ये भस्म रमाई जा रही है। धीरे धीरे ये तमाम जो श्रृंगार होते हैं, 17 श्रृंगार होते हैं, वो श्रृंगार शुरू किए जा रहे हैं और शुरुआत की जा रही है भस्म रमाने से। भस्म को लगाने के बाद ये तमाम जो नागा साधु हैं वो धीरे धीरे दूसरे श्रृंगार करेंगे और इसके बाद चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। भस्म रमाने के बाद नागाओं के अंदर अलग जोश दिखा। नागा शिविर से बाहर निकले और 4:30 बजे तक अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करने लगे। तलवारों, फरसों, भालों के साथ नागा फौज घोड़ों पर सवार होकर निकल चुकी थी उस अमृत स्नान के लिए जिसका इंतजार 12 नहीं 144 सालों से किया जाता रहा था। घोड़ों पर बैठकर नगाड़े बजा रहे नागा प्रमोद गिरी ने बताया ये पल उनके लिए क्यों खास है। अमृत स्नान की अनंत यात्रा नागाओं के लिए बहुत ही विशेष है। इस यात्रा पर निकलकर नागाओं के अमृत स्नान की तस्वीरें भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। शरद अवस्थी, जी मीडिया, प्रयागराज। जी न्यूज़।